अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनिया खान किचन। मैं हूँ सोनिया खान। आज मैं आपके लिए बना गई हूँ खड़े मसाले का कीमा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए। और मेरी वीडियो अगर आज की आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और अपना फीडबैक भी मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो रेसिपी के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है इसमें हमें चाहिए होगा कीमा। हमने लिया है बीफ का कीमा आधा किलो। ये हमने मशीन से नहीं निकलवाया, हाथ का बनवाया है, मोटा मोटा बनवा लिया है। आधा किलो कीमा लिया है। प्याज हमने 2 अदद ली है मीडियम साइज़ की, इनको हमने काट लिया है। टमाटर हमने लिए हैं 3 अदद, ये भी हमने काट लिए, ये भी दरमियाने साइज़ के थे, इनको हमने काट लिया है। लहसुन 1 खाने का चम्मच है, इसको हमने चॉप कर लिया है। साबुत धनिया हमने 1.5 खाने का चम्मच लिया था, इसको हमने पीस लिया है। साबुत लाल मिर्च 5 अदद हमने ली थी, इनको हमने काट लिया है। नमक हमने हस्बे जायका लिया है 1 खाने का चम्मच। हल्दी 1 खाने का चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्च ये भी 1 खाने का चम्मच लिया है। ज़ीरा आधा चम्मच लिया है। 5 अदद हमने सब्ज़ हरी मिर्चें ली हैं, इनको हमने काट लिया है। हरा धनिया 3 खाने के चम्मच। अदरक जूलियन कट हमने ले ली है थोड़ी सी। सबसे पहले हमने आधी प्याली कुकिंग ऑयल लिया है, ये गर्म हो गया अच्छे से। अब हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को हम थोड़ी सी देर फ्राई करेंगे, बिल्कुल इसको गोल्डन नहीं करना है। प्याज हमारी सौते हो चुकी है, नरम पड़ चुकी है। अब हम इसमें कीमा ऐड कर देंगे। कीमे को हमने अच्छी तरह वॉश करके इसका पानी खुश्क कर लिया था। अब हम इसको फ्राई करेंगे, इतना फ्राई करेंगे कि कीमे का कलर चेंज हो जाए। इसको हम फुल फ्लेम पर ही पकाएंगे। अब हम इसमें लहसुन शामिल कर देंगे। इसको तकरीबन 3 मिनट तक हम फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारा लहसुन इसमें फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। इसको तकरीबन हम 5 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे ताकि टमाटर का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए इसमें। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, टमाटर नरम पड़ना शुरू हो गए। अब हम इसमें साबुत धनिया पिसा हुआ डाल देंगे और साथ ही में मिर्चें, ज़ीरा, हल्दी और नमक, ये तमाम मसाले हम इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसको तकरीबन 2 मिनट तक ऐसे ही फ्राई कर लेते हैं ताकि हमारे मसालों का जो भी कच्चापन है वो दूर हो जाए। ये देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है। इसमें मैं दही आपको बताना भूल गई थी, 1 प्याली दही भी हम इस पर डालेंगे। एक प्याली हमने दही इसमें डाल दी है। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर इतना पकाएंगे कि ये दही का पानी खुश्क हो जाए। इसको हम ढक्कन लगा के पका लेते हैं 10 मिनट के लिए, उसके बाद फिर हम आपको दिखाते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए ये देखिए कितनी प्यारी इसकी शक्ल आई है, इतनी खूबसूरत सी। कीमा हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसमें जूलियन कट की हुई अदरक शामिल कर देंगे, साथ ही में हरी मिर्चें और हरा धनिया थोड़ा सा हम बचा लेंगे आखिर में गार्निश के लिए। अब हम इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर दम वाली आंच पर 5 मिनट के लिए रख देते हैं। इसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेते हैं।
लीजिए, हमारा मज़ेदार सा खड़े मसाले का कीमा बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरी रेसिपी आज की आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और जो मेरे नए व्यूवर्स हैं जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।